नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मिशन सच नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सरकार की कामयाबियों को रेखांकित कर पेपर लीक, आपातकाल, किसान, आगामी बजट, पूर्वोत्तर के विकास जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं पर कहा कि किसी भी कारण से परीक्षा में बाधा आना उचित नहीं। उन्होंने सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता को जरूरी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र कर उन्होंने कहा कि संविधान पर अनेक बार हमले हुए। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंच जाएगा। सुरक्षा काफिले के साथ तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और 29 जून को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई। जम्मू में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के कारण 38 स्पेशल ट्रेन रेस्क्यू टीमें तैनात की गई। साइन बोर्ड ने भी मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाई। पहलगांव से गुफा तक 46 किलोमीटर रूट को 3 से 4 फुट चौड़ा किया जा रहा है। मानसून तेजी से उत्तरी राज्यों की ओर से बढ़ रहा है। स्काईमेट एजेंसी के अनुसार 29 व 30 जून तक मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा। पिछले साल मानसून दिल्ली में 26 जून को पहुंच गया था। राजस्थान में मानसून 25 जून को एंट्री ले चुका है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें 26 जून को दिक्कत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका यूरोलॉजी विभाग में माइनर ऑपरेशन हुआ। अब उनकी हालत में सुधार है। 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता मिला। इस बार लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा सचिवालय ने लिखित में नियुक्ति आदेश जारी किए। 9 जून से नियुक्ति को आदेश में प्रभावी माना है। पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत सैलरी और अन्य भत्तों की सुविधा मिलेगी। लोकसभा में 2014 से लेकर 2024 तक के ये पद खाली रहा। अब सीधा रुख करते हैं विदेश की खबरों पर। साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। बोलिविया के सैनिकों ने राजधानी लापलाज में राष्ट्रपति पैलेस पर हमला बोल दिया। आर्मी के टॉप जनरल होजे जूनिगा ने सैनिकों के साथ राष्ट्रपति पैलेस में घुसने की कोशिश की। उन्हें 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से 6 दिन में 568 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 50 साल से अधिक है। कराची में हालात इस विकट हैं कि मुर्दाघरों में शव रखने के लिए जगह कम पड़ गई। इमरजेंसी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को कराची की सड़कों से 30 लोगों के शव मिले। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। इस पद के लिए उनका मुकाबला रोमानिया के पीएम क्लॉस लोहनिस से था।
लोहनिस ने पिछले हफ्ते अपना नाम वापस ले लिया। नए जनरल सेक्रेटरी के सामने यूक्रेन रूस युद्ध जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। अब रुक करते हैं खेल समाचार की ओर। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची। इससे पहले साउथ अफ्रीका 5 बार वनडे और 2 बार T20 विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गई। फाइनल की दूसरी टीम का फैसला भारत व इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के परिणाम के बाद होगा। अब बात करते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। तबादलों को लेकर भजनलाल सरकार के 2 मंत्रियों के बीच टकराव शुरू हो गया। कृषि विभाग में पिछले दिनों इंजीनियरों के तबादले पर उन्हें जिला परिषद व पंचायत समितियों में पोस्टिंग दी थी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी से किए गए तबादलों पर पंचायती राज विभाग ने रोक लगा दी। इसे किरोड़ीलाल मीणा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के बीच से विवाद जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बटन दबाकर 88.44 लाख लाभार्थियों के खाते में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाल दी। सीएम ने पेंशन लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बजट रोके जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी कानून बनाया, जिसके तहत गांव में मनरेगा एवं शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 125 दिन का रोजगार तथा बुजुर्ग, दिव्यांग एवं एकल नारी को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन सुनिश्चित की गई तथा इस पेंशन में 15% बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होगी। मानसून की मेहर से बिजली कटौती में राहत मिली। राजस्थान के कई जिलों में बरसात का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। जून के दूसरे पखवाड़े में बिजली की बढ़ती मांग पर ब्रेक लगा। 15 जून को कटौती के बावजूद प्रदेश में 3600 लाख यूनिट की बिजली आपूर्ति हुई। वहीं 26 जून को बगैर कटौती के 3245 लाख यूनिट की बिजली आपूर्ति हुई। अजमेर जिले में कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता रोजगार की तलाश के लिए अजमेर आई थी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता को वेश्यावृत्ति में ढकेलने का दबाव बनाने का आरोप है। पीड़िता ने जिला एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई से न्याय की गुहार लगाई। जानिए खबरों के माध्यम से क्या रहा अलवर का हाल। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। मानसून के दौरान इस बार टाइगर रिजर्व सरिस्का में पर्यटक सफारी का आनंद ले सकेंगे। मानसून के दौरान आगामी 1 जुलाई से सरिस्का में पांडुपोल रूट एवं अलवर बफर जोन के रूट पर पर्यटक सफारी की अनुमति रहेगी। सरिस्का के कार्यवाहक डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि मानसून का समय वन्य जीवों के लिए प्रजनन का बेहतर समय होता है। 1 जुलाई से हमने चीफ वाइल्ड वार्डन सर से हमने अनुमति मांगी है सरिस्का गेट से पांडुपोल और टेला गेट से पांडुपोल। और दूसरा हमारा रूट है वो प्रतापगंज से लेके बाला किला तक। तो हम 2 रूट पे हम सफारी अलाउ करेंगे। इसके अलावा जो हैं साइड वाले जो रूट्स हैं वो सब बंद हैं, सब बंद रहेंगे। तो उसमें बरसात में सारे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, वो सब टूट जाते हैं और उस 2 रूट हम चालू रखेंगे। उसकी अनुमति के लिए हमने चीफ वाइल्ड वार्डन राजस्थान को हमने निवेदन किया गया है। ग्रासलैंड डेवलप हो जाता है तो वो ब्रीडिंग का भी टाइम होता है, तो इस तरह से वो उस पीरियड को अपन डिस्टर्बेंस पीरियड मानते हैं। तो उसको जितना सभी नेशनल पार्क्स में इस तरह की प्रक्रिया है। पुलिस पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर फिरोज खान सहित 10 लोगों के भवनों पर मन्नाका गांव में पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई बाउंड्री व मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। ये जो आवास है सरकारी ज़मीन पर होना पाया है, अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग इमदाद दे रहे हैं और जो जहाँ तक सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आधा दर्जन से अधिक यहाँ थानाधिकारी उपस्थित हैं और सबके साथ 10-10 आदमी का जाब्ता है लगभग। और आरएसी, क्यूआरटी सभी फोर्स तैनात यहाँ किया गया है। आसपास भी उतना ही फोर्स अलर्ट में रखा गया है। फिरोज के खिलाफ कौन से मुकदमे हैं बड़े, कि कब से हिस्ट्री शीटर है? क्या इसके परिवार के दूसरे लोगों के खिलाफ कोई मुकदमे हैं? बेसिकली इस पे दर्जन भर से अधिक मुकदमे हैं जो हमारे अभी तक नॉलेज में आए हैं। उसमें मध्य प्रदेश में भी कुछ मुकदमे हैं और यहाँ पर भी लूट, रंगदारी, मारपीट, आत्महत्या का प्रयास, ये सब मुकदमे इसकी उसमें प्रोफाइल में है। इसके परिवार के खिलाफ भी है किसी के माता पिता परिवार भाई बहन? परिवार के खिलाफ ऐसा भी नोटिस में नहीं आया, उसका भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मन्नाका या आसपास के कई और जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके बदमाश हैं, उनकी भी क्या इस तरीके की जांच करवाई जाएगी, वहाँ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो सरकारी जमीन है सब मुक्त कराई जाएगी। जो भी कोई भी सरकारी जमीन पर काबिज है ना, वो सरकार के ही कब्जे में रहेगी। चाहे वो राजनेता हो चाहे
कानून में इस तरह की कोई परिभाषा नहीं है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। जो जिन 10 लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो फिरोज के परिवार के ही हैं, अलग भी हैं? बेसिकली इस तरह से हमने नहीं किया। हमने तो जो EIT ने नाप तोड़ की है, जो सरकारी जमीन में आए हैं उन सब मकानों को कितना जाब्ता फैला लिया? लगभग 100 से अधिक का जाब्ता भी तैनात है मौके पर। हम गिरा चुके हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इनके अगल बगल में जो और मकान है वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। उसका हम सर्वे करवाएंगे। इसको हमने वॉर फुटिंग पे सबसे पहले ये जो थे फिरोज जो एक आपराधिक किस्म का आदमी, इस पे हमें उच्चाधिकारियों के ऐसे आदेश थे कि सबसे पहले इसका काम किया जाए। बाकी हम सारा ही करवाएंगे, जो भी अतिक्रमण UIT का होगा हम उसको अभी 4 दीवारी तोड़ी है, बाकी मकान का हिस्सा भी है। मकान का जो भी हिस्सा है जहाँ हमने निशान लगाए हुए हैं, रेवेन्यू की टीम से हमने कचरे की पैमाइश करवाई, हमने निशान लगवाए, वो अतिक्रमण हम हटाएंगे। जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी, क्या ये उन्हीं के मकान है साथ में? अब वो देखो पुलिस का विषय है, पत्थरबाजी किन लोगों ने करी थी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। UIT ने जो सर्वे किया गया वहाँ पे जो UIT की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, इसके ऊपर अतिक्रमण पाया गया। लगभग 10 घरों का अतिक्रमण पाया गया। उसको चिन्हित किया गया, विधिपूर्वक सभी को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किए गए कि स्वयं भी अपना अतिक्रमण हटाएं। उसके बाद लोगों ने वहाँ का सामान भी हटा लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो जानते थे कि ये सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण था और आज नियमानुसार UIT के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग 100 के ऊपर का पुलिस जाब्ता भी अवेलेबल है। जिला कलेक्टर सर और SP सर के निर्देशन में ये कार्रवाई। उधर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को सजा मिले, न कि पड़ोसी और परिवार को। देखिए, मैं प्रशासन को ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार की कार्रवाइयां गलत है। संविधान सम्मत जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसको मिले, नहीं कि उसके परिवार को, उसके मिलने वालों को, आसपास के पड़ोसियों को। आप एक ही लाइन के अंदर सब लोगों का जिस प्रकार से कर रहे हैं वो गलत है। अभी इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी मैंने प्रशासन से बात की है, मैंने SP साहब से भी कहा है, कलेक्टर साहब से भी कहा है, जो भी निर्दोष है उनको फंसाने का काम प्रशासन नहीं करे। दोषी है उस पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बनती है कीजिए, कोई मना ही नहीं कर रहा है। रोडवेज विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों और कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन और वेतन नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एटक यूनियन ने ग्रेजुएटी, उपार्जित अवकाश का भुगतान, ओवरटाइम, 5वें और 6ठे वेतनमान का एरियर नहीं मिलने का आरोप लगाया। देखिए, आज हो गई है 27 जून और जबकि हमको 1 तारीख को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों को और रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन और वेतन मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज 27 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक इस माह का वेतन और पेंशन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब 1 जुलाई का महीना आ गया, इसमें बच्चों के एडमिशन है, वो किताबें हैं, मतलब दुनिया भर के काम है। और जो कर्मचारी उनको बैंकों से लोन लिया है वो लोन की किस्त भी नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि आज 27 तारीख तक भी अगर वेतन पेंशन नहीं मिला तो परिवार चलाना दुर्लभ हो रहा है। इसके साथ मैं आपकी जानकारी में ये भी बताना चाहता हूँ कि रोडवेज के अंदर जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, नियम तो है कि रिटायरमेंट के बाद उसी महीने में, अगले महीने में उसको रिटायरमेंट के परिलाभ जो भी मिलने चाहिए थे, जैसे ग्रेजुएटी हो गया, EL का हो गया, ओवर टाइम हो गया, जो भी रोडवेज से उनको पेमेंट मिलना चाहिए था वो अगले महीने मिलना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अक्टूबर 2022 के बाद में जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट हुए हैं उनको आज तक उनके किसी भी तरह का उत्पादन वगैरह जो होता है ग्रेजुएटी का, EL का, वो भुगतान नहीं हुआ। एक कर्मचारी पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद में सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद में उसके परिलाभ मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे, पैसे अपने बच्चों के शादी ब्याह, मकान वकान में खर्च करेगा और एक सुख रिटायरमेंट के बाद अच्छी जिंदगी जिएगा। लेकिन स्थिति होगी कि 22 अक्टूबर 22 के बाद में जो उनका हक बनता था वो पैसा आज तक नहीं मिला। इससे जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो गए वो दर दर भटक रहे हैं और उनके परिवार की स्थिति आज ठीक नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और निगम मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि कम से कम वेतन और पेंशन तो महीने की प्रथम दिवस पे मिलना चाहिए। और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, और रोडवेज की ठीक है, आज हालात ठीक नहीं है, फिर भी 1-1, 2-2 महीने के रिटायरमेंट के कर्मचारियों के भुगतान करते रहें तो लोड नहीं पड़ेगा और उनका जीवन यापन ढंग से हो सके। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन की बड़ी राशि का हस्तांतरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी झुंझुनू में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में अलवर जिले में 4,31,368 लाभार्थियों को 50,59,76,300 रुपए की राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। आज राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम हुआ
मुख्यतः जो पेंशन है वो जो 1000 थी पहले वो 1150 कर दी गई, मतलब 150 की वृद्धि हुई है। उसके संदर्भ में रखा गया था। डायरेक्ट जो है डीबीटी के माध्यम से ये पेमेंट होती है, तो बेनिफिशियरी के जो अकाउंट है उसमें सीधा ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाते ही ये जो डेबिट है वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। इस तरह का जो कार्यक्रम रखा गया था। और वही बता कि जिलों जो पुराना अलवर जिला है उसमें 50 करोड़ की राशि जो है हस्तांतरित की गई है। उसमें से जो हमारे नए अलवर के जो बेनिफिशियरीज हैं वो करीबन 2,05,000 बेनिफिशियरीज हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है और सबको जो है आज ही डीबीटी के माध्यम से वो राशि ट्रांसफर। थानागाजी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेरा के अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंदर बरसात का पानी आने से परेशानी का सामना करना पड़ा। जोहड़ के पास होने के कारण विद्यालय के अंदर ऊपरा चलने पर पानी आ गया और पूरा विद्यालय परिसर पानी से लबालब हो गया। डेरा गांव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी हुई है, जिसके पास में एनीकट है। एनीकट में पानी भरने के ऊपर चलने के उपरांत स्कूल के अंदर पानी घुस जाता है। तो प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है कि प्रशासन इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा और ये अंदेशा बना रहता है कि कब बरसात तेज़ हो गई तो कभी वो बिल्डिंग गिरने का अंदेशा बना रहता है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में आ रहे ट्रक का चालान बनाना 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। चालान बनाने पर ट्रक चालक ने ट्रैफिक कर्मियों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में ट्रैफिक पुलिस के जवान छोटेलाल यादव का सिर फट गया। विराटनगर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि ट्रक चालक एवं उसका एक अन्य साथी ट्रैफिक कर्मियों पर हमला करके फरार हो गया। पुलिस ने मामले में एक को गिरफ्तार किया, वहीं अन्य की तलाश जारी है। कल शाम 6 बजे हमारे यहाँ पे पावटा में CHC कट एक ट्रैफिक पॉइंट है जहाँ पे हेड कांस्टेबल श्री छोटेलाल और कांस्टेबल कृष्णलाल जी वहाँ पे तैनात थे। उसी दौरान एक ट्रक आता है, HR नंबर का ट्रक होता है वो, और रॉन्ग साइड पे आता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। उस चालान की वजह से उन दोनों के बीच में, श्री छोटेलाल और ट्रक ड्राइवर के बीच में कहासुनी हो जाती है और थोड़ी देर बाद में वही ट्रक ड्राइवर अपने 2 लोगों के साथ में आता है और उनमें से एक लड़का लोहे की रॉड लेकर आता है और उसके साथ उससे हेड साहब श्री छोटेलाल के सर पे वार करता है। वो वार करते ही वो वहाँ पे गिर जाते हैं और कृष्णलाल के हाथों पे जो है वो वार करते हैं, जिससे कि उनके हाथों पे काफ़ी सूजन आ गई है। उनको तुरंत हेड साहब को और कृष्ण जी को तुरंत एम्बुलेंस से CHC ले जाया जाता है और CHC से उसके बाद में निम्स लेके जाया जाता है, जहाँ पे आज दिनांक अभी तक उनकी तबीयत अभी ठीक है, कॉन्शियस हैं और क्रिटिकल कंडीशन से बाहर। साथ ही जो लड़का जिसने वार किया था उसको भी आमजन की मदद से दस्तयाब कर लिया जाता है और अब उचित कार्रवाई की जाएगी। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का किराया वसूलने के विरोध में भीख मांगकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा, छात्र संघ कार्यालय को खाली करने अथवा किराया वसूलने के लिए कई बार नोटिस दिए गए। वहीं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सभी को मालूम है छात्र संघ कार्यालय निजी नहीं, छात्रों के हित के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए छात्र इस तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं। 2022 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना था, तब से यहाँ छात्र लड़ाई लड़ रहा हूँ और इन्होंने एक नोटिस निकाला है कि आप अवैध कब्जा कर रखे हो इस पर, और हाँ कि इनकी चाबी जो है ना रूम की इनके पास होती है और लॉक भी इनका लग रहा है। और ये ऑफिस मेरे लिए नहीं है, जो छात्र है अलवर जिले के वो आके बैठते हैं। और यहाँ आप देखो, ये कैंपस में कहीं भी एक भी जगह बैठने के लिए हो ना, छात्रों की समस्या के लिए हो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ धूप पड़ती है, उनमें छात्र बैठते हैं, मैं बैठता भी नहीं हूँ, बैठता हूँ तो छात्रों की समस्या के लिए बैठता हूँ। और ये कहाँ का नेम आ गया कि भाई पैसे वसूलो, इनके PDR एक्ट के तहत लो, छात्रों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। और पहले भी दरअसल ये मुद्दा तो तब हुआ जब हमने इन्हें भर्ती के ऊपर मैंने इनका मामला उठाया दीक्षांत समारोह पर, जब व्यक्तिगत इन्होंने देश भावना करके और ये नोटिस निकाला है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाबी इनके पास है। वो नोटिस निकाला है कि PDR ब्याज के तहत पैसे वसूल दो, 2 साल से आपका कब्जा है इस पर ऑफिस पे। तो कितना मांग रहे हैं? अभी बताया नहीं, तो बाजार के हिसाब से बता रहे हैं, कितना बनेगा वो बताएंगे। नोटिस दिया है और हम भीख मांग रहे हैं इसके लिए कि इनका पेट भरे। हम भीख मांग के देख इनका इतने छात्र अलवर के जितने फीस वसूली कर रहे हैं, जैसे दीक्षांत में 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 25-25 की फाइल बता रहे हैं,
इनसे भी पेट नहीं भर रहा, तो हम भीख मांग के इनको देते हैं, इनका पेट भर जाए। राष्ट्रीय पक्षी मोर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय प्रशासन व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर वन विभाग, स्थानीय प्रशासन व रेलवे के कार्मिक मौजूद रहे। सुबह प्रशासन को सूचना मिली रेलवे की तरफ से कि एक मोर रेलवे स्टेशन के फाटक पे मरा हुआ पड़ा है। हम गए, हमने रेंज ऑफिस बात करी वन विभाग से और ईओ नगर पालिका से बात करी, फिर वहाँ सभी लोग आए। उसके बाद में रेंज ऑफिस में राजगढ़ लेके आए, जहाँ इनका पीएम करवाने के लिए तहरीर जारी करवाकर पीएम करवाने के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ में, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो राष्ट्रीय सम्मान के साथ में इसका निस्तारण किया गया। शहर की एनएबी थाना पुलिस ने व्यापारी का अपहरण कर फिरौती की योजना बनाने वाले बदमाश विक्रम उर्फ टिल्लू को अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दिनेश चंद ने बताया, आरोपी विक्रम आतन अपराधी है, जिसके ऊपर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी टिल्लू के साथ अन्य साथी सोनू पंडित, विश्वेंद्र निवासी 12 बड़कोल फरार है। पुलिस की टीमें दोनों बदमाशों की तलाश कर रही हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर श्री नारायण सिंह जी वृत्ताधिकारी महोदय अलवर के नेतृत्व में थानाधिकारी थाना कोतवाली श्री नरेश शर्मा जी और वैशाली नगर थानाधिकारी श्री सीताराम जी के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिनके द्वारा आसूचना संकलित करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम विक्रम उर्फ टिल्लू पुत्र जल सिंह निवासी सीकरी के पास का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आसूचना ये प्राप्त हुई थी कि उक्त मुलजिम व उसके साथीगण अलवर के किसी व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगना चाहते थे, इसकी योजना बनाए थे, जिसकी आसूचना प्राप्त होने पर उक्त टीम द्वारा आसूचना संकलित करते हुए घटना से पहले ही उसको मैं अवैध देसी कट्टे और कारतूसों के गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक चोरी, लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिससे पूछताछ उसके साथियों के बारे में की जा रही है, जिसको कल पेश न्यायालय किया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व ड्यूटी पर जाने के दौरान रॉन्ग साइड से आ रही बाइक से टकराकर कोमा में गए पुलिसकर्मी दीन मोहम्मद की मौत हो गई। सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। शेखपुर गांव निवासी पुलिस हेड कांस्टेबल दीन मोहम्मद अपनी बाइक से थाना एमआईए ड्यूटी पर जा रहे थे कि रास्ते में 200 फुट रोड के पास सामने रॉन्ग साइड से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजन निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उनको कोमा में जाने की जानकारी दी। पिछले 2 साल से वे कोमा में थे और उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नाम शेखपुर के रहवासी, फिलहाल एनईबी अलवर रहते हैं। घटना हुई थी 19 मार्च 2022 को, ड्यूटी जा रहे थे एनईबी थाने के लिए। कौन जगह एमआईए थाने जा रहे थे, जो जगह कौन सी है, 200 फुट बाईपास में रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल ने आके टक्कर मारी थी। उसी दिन से बेहोश हो गए। फोर्टिज में इलाज के लिए ले गए, सीधा भतरा का 3 महीने वहाँ रखे, वहाँ से फिर कोमा में चले गए। कोमा जन्नत दवाई चल रही, भर्ती था। आज गए थे 26-27। तो क्या करते थे ये? पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल थे। कहाँ पे पोस्टिंग थी इनकी? एनईबी थाने में, एमआईए में थी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।